अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। गैंग वॉर, इस गैंग वॉर का तस्वुर आते ही आपका ध्यान लियारी की तरफ जरूर जाता होगा। इस गैंग वॉर की इब्तिदा जो थी वो पंजाब में होती थी। जब पंजाब के अंदर माजी के अंदर अगर देखा जाए तो पंजाब में एक दूसरे के इलाकों पर काबिज होने के लिए ग्रुप दस्तों गिरेबां होते थे। हर इलाके का एक अलग टोला होता था, एक बदमाश होता था जो कि एक दूसरे के इलाके पे कब्जे की कोशिश करता था। ग्वाल मंडी वाले गुज्जर होते थे, वो कब्जा करना चाहते थे। ताहिर प्रिंस का इलाका दाता दरबार वाला होता था, वो गुजरों के इलाके पे कब्जा करना चाहते थे। इसी तरीके से ट्रक अड्डे पे टीपू टरकां वाले होते थे, वहां कोई और ग्रुप कब्जा करना चाहता था। टीपू टरकां वाले जो होते थे वो किसी और ग्रुप पर कब्जा करना चाहते थे, किसी और के इलाके को हासिल करना चाहते थे। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहता था। उसमें इन तमाम ग्रुपों के कई लोग मारे गए। उस टाइम पुलिस बेबस नहीं थी, लेकिन पुलिस किसी ग्रुप की हिमायत में होती थी और खूब पैसा खाती थी। इसी तरह उसके बाद लियारी गैंग वॉर का आगाज हुआ। गैंग वॉर तो शुरू 90s के एंड में हुई थी, यानी कि 2000 से पहले पहले, लेकिन 2002 में उसने शिद्दत पकड़ी और ये गैंग वॉर टक टुक चलती रही। और उसके बाद जब लियारी गैंग वॉर ने जब जोर पकड़ा तो उस वक्त फिर पुलिस बेबस नजर आना शुरू हुई। जब रहमान डकैत ग्रुप होता था और अरशद पप्पू ग्रुप होता था, इन दोनों के अंदर जंग छिड़ी। उसके बाद फिर रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में मारा गया अपने साथियों समेत। उसके बाद उज़ैर बलोच की एंट्री हुई, गैंग वॉर शुरू हुई। उज़ैर बलोच के वालिद के अगवा होने के बाद से तो अरशद पप्पू गैंग में और इस गैंग के अंदर रहमान डकैत ग्रुप के अंदर ज़्यादा गैंग वॉर शुरू हुई। और उसके बाद पुलिस बेबस नजर आई। पहले तो पुलिस टक 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 मज़े लेती रही, लेकिन उसके बाद पुलिस खुद बेबस नजर आई और पुलिस थानों में महसूद होती रही। फिर एक दौर चौधरी असलम का आया, जब ये पुलिस मुकाबला हुआ, फिर ये तमाम मामला चलते रहे। और इस तरीके से गैंग वॉर आज भी इनकी बाकियात सरगर्म है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनका स्विच ऑन होता है और स्विच ऑफ होता है। अब इस गैंग वॉर के बाद सामने आ रही है गुटखा वॉर। गैंग वॉर की भी हम माजी में निशानदेही करते रहे, अखबारात के थ्रू या किसी जगह पे हम चैनल्स के जरिए इनकी निशानदेही करते रहे। अब जो है गुटखा वॉर सामने आ रही है। गुटखा वॉर क्या है ये हम आपको बताते हैं। पहले तो इलाकों में हर कोई अपने अपने इलाके में गुटखा के कारखाने लगा के बैठा हुआ था। गुटखे मावे के कारखाने चल रहे थे और पुलिस की मुबैना तौर पर मुकम्मल सरपरस्ती उनको हासिल थी। लेकिन आज सिचुएशन इस जगह पे आ गई है कि एक दूसरे पे काबिज होने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हैं और किसी भी तरीके से, जायज हो या नाजायज हो, कदम उठाने से गुरेज नहीं कर रहे। हम आपको बताएं, गुटखा मावा हर इलाके में चल रहा है। आईजी साहब को चर्च, हीरोइन, आइस क्रिस्टल वो इस वक्त नजर नहीं आ रही, लेकिन आईजी साहब गुटखे मावे के ऊपर ज्यादा तवज्जो देके बैठे। अब इस गुटखे मावे की जंग इतनी छिड़ गई है कि हम आपको बताएं कि हमारा काम गुटखा मावा चलाते रहें, हमें इससे कोई मसला नहीं है गुटखा मावा चलाने से, लेकिन एक दूसरे के इलाकों पे कब्जे और जंग से मसला है। अब इलाका है सोल्जर बाजार का, ब्रिगेड का, जमशेद क्वार्टर्स का और इसके अतराफ के इलाके। यहां पहले राज करता था अशफाक काठियावाड़ी, जिसने अपना कारिंदा छोड़ा हुआ था उस्मान उर्फ कालू को। ये तमाम केबिनों पर गुटखा मावा सप्लाई किया करता था
और पुलिस को भी देखता था और दीगर पुलिस की एजेंसियों को भी देखता था, और गुटखा मावा उसका सप्लाई का काम था। उसके बाद इसका कारखाना अशफाक काठियावादी का जो है वो हब में कारखाना है, और उस कारखाने के अंदर वहाँ से गुटखा मावा तैयार होता है और हब से कराची पहुँचता है। कैसे पहुँचता है ये आप सब जानते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी एजेंसियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं। कस्टम्स है, उसके अलावा पुलिस है, मोचको चौकी है, किस तरीके से कराची तक पहुँचता है और रिजविया में डंप होता है। रिजविया से ये हर जगह तकसीम होता है, जिसमें गुलबहार है, रिजविया है, सोल्जर बाज़ार है, उसके अलावा ब्रिगेड का इलाका है, जमशेद क्वार्टर्स का इलाका है, पटेल पाड़ा है। किस तरीके से वहाँ गुटखा सप्लाई होता है। यहाँ ये जंग शुरू हुई। इसके कारखाने पर आसिफ नामी गुटखा माफिया ने हब में छापा लगवाया इसके कारखाने पर। बहरहाल कुछ भी नहीं हुआ, पैसे देके वो भी क्लियर हो गया, मशीनें भी अपनी ले आया, लेकिन उसको लाखों रुपए भरने पड़े। उसके बाद ये आसिफ ग्रुप जो है, जिसके ऊपर बड़े गुटखा माफिया की आशीर्वाद है, उसने अब मुख्तलिफ इलाकों पे कब्जे करने शुरू किए। अब अशफाक काठियावादी जो है, उस्मान कालू को हटा दिया गया बिल्कुल। अशफाक काठियावादी को जो है वो लियाकताबाद, फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया, गुलबहार और रिजविया तक महदूद करके इन्होंने ईस्ट के अंदर सोल्जर बाज़ार, ब्रिगेड, जमशेद क्वार्टर्स और अतराफ के इलाकों पर काबिज हो चुके हैं। केबिन वाले जितने भी हैं, दुकानदार जो गुटखा फरोश हैं, गुटखा बेचते हैं, उन पर इन्होंने सख्ती करनी शुरू कर दी है कि हमारा कंपनी का गुटखा फरोख्त किया जाएगा। वहाँ अशफाक काठियावादी की कोशिश होती कि उसका गुटखा फरोख्त, तो उसका गुटखा पीछे कर दिया गया। अब इनका गुटखा आगे आ गया। अब बात यह है कि एक दूसरे के इलाकों पर कब्जे की जंग शुरू हो गई, और ये गुटखा बेशक बेचते रहे। जब गुटखा बेचने वाले वाफिद मिकदार में गुटखा बेचते हैं तो इनके ऊपर फिलहाल सरपरस्ती जो है पुलिस की और पुलिस की एजेंसियों के एहलकार और अफसरान की है फिलहाल। उसके बाद जब इनका धंधा बढ़ता है, गैंग वॉर भी उन्हीं में शामिल हो जाएगी और इनकी सरपरस्ती करने लगेगी। जब सरपरस्ती करने लगेगी तो एक दूसरे के इलाके पर कब्जे के लिए खूनरेजी शुरू हो जाएगी। हमारा काम है निशानदेही करना, मजीद आगे कार्रवाई करना पुलिस का काम है कि अब किस तरीके से एक दूसरे के इलाकों पर कब्जे के लिए गुटखा वॉर शुरू हो चुकी है, और इनकी सरपरस्ती फिलहाल तो पुलिस अफसरान की है, लेकिन डरे उस वक्त से जब इनके पीछे गैंग वॉर टाइप के कोई लोग आ जाएंगे और ये खूनरेजी शुरू हो जाएगी। तो फिर आपको ये वक्त याद आएगा कि अगर उस वक्त इनको काबू कर लिया जाता तो ये तमाम चीज़ें नहीं होती। हमने निशानदेही कर दी है। इस ज़िम्न में मज़ीद भी हम आपको इंकिशाफ करेंगे कि आसिफ का ग्रुप किस तरीके से सोल्जर बाज़ार और ब्रिगेड और जमशेद पर कब्जा कर रहा है, इसके पीछे कौन सरपरस्त हैं, उनके नाम हम आपको अगली किस्त में देंगे कि कौन कौन सरपरस्त हैं जो कि ब्रिगेड से उठे हैं, सोल्जर तक आए या जमशेद तक आए। अशफाक काठियावादी के पीछे कौन कौन ग्रुप मुलविस हैं, कौन आ रहे हैं, अगली किस्त में बताएंगे। लेकिन हमने निशानदेही कर दी है, बाकी काम पुलिस के अफसरान का है। कितना काम करती है पुलिस ये देखते हैं। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।